सब कुछ हो गया है। अम्मी को हमने टैक्सी में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी आपको हमारी वजह से ये नाटक करना पड़ा। तो ठीक है फिर सर, आई एम श्योर आपको बहुत से काम होंगे। हाँ वो तो है, लेकिन पहले ये शेरवानी तो वापस कर दें जो आपने आपकी अम्मी को दिखाने के लिए जो लिया है, वरना आपके 10,000 वेस्ट हो जाएंगे। हमने सेल्समैन को भी बुलाया है। लीजिए। जी कहिए। 1 मिनट। ये शेरवानी आप वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। वापस करनी है? लेकिन क्यों सर? इतना अच्छा डिस्काउंट तो दिया था आपकी सासू माँ को। बात वो नहीं है, दरअसल इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? शादी में शेरवानी की आवश्यकता नहीं? देखिए भाई साहब, हम शादी ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? लेकिन अंदर तो बोले कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं। तो जब करेंगे तब के लिए रख लीजिए। हमें करनी ही नहीं है शादी, आप समझिए ना बात को। प्रॉब्लम क्या है सर? इतनी अच्छी जोड़ी तो है। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें ये शेरवानी चाहिए ही नहीं। ऐसा मत कीजिए साहब, बड़ी मुश्किल से तो महीने का टारगेट पूरा हुआ है। अगर आप ये शेरवानी वापस कर देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या आपकी नौकरी रखने के लिए हम जबरदस्ती शादी कर लें? प्लीज सर। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। मिनट सर, एक मिनट आप दीजिए, आप जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अरे जी हसीना जी। देखिए सर, आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी तो करेंगे, तब पहन लीजिएगा। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझिए। हसीना जी, लगता है आप बात अभी तक समझ नहीं पाई है। दरअसल हम शादी करना ही नहीं चाहते। अगर हमें शादी करनी ही होती तो आपसे बेहतर जीवन साथी हमें इस दुनिया में मिलता ही नहीं। हमारा सौभाग्य होता है अगर आप हमारी लाइफ पार्टनर होती। देखिए हसीना जी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम अपने फर्ज और देश के प्रति निष्ठा के लिए कमजोर नहीं पड़ना चाहते। आपके और हमारे बीच सिर्फ सिद्धांतों की दीवार है और कुछ नहीं। वैसे अगर फिर भी अगर आप चाहती हैं कि हम ये शेरवानी रख लें तो हम रख लेते हैं, इस वादे के साथ कि जब कभी आपकी शादी होगी तो हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। तब तक आपकी अमानत हमारे पास रहेगी। वैसे सास बहू का केस कैसे चल रहा है? थाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ कीजिए इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं सर, केस बहुत अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक आई एम श्योर पुष्पा जी और करिश्मा सिंह इस वायरल वीडियो वाले सास बहू के केस को सुलझा चुके होंगे। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। आइए। आप फिर से सास बहू को समझाने में फेल हो गए। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। आप फिर से उनके सामने लड़ लिए। क्या? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैडम सर, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन हाँ, और हम बखूबी साथ इस बार टोटल पूरा गलती पुष्पा जी का है, हम प्रूफ कर सकते हैं। इनकी गलती थी मैडम सर, हम तो हमारा रोल अच्छे से निभा रहे थे, ओवर एक्टिंग इन्होंने शुरू की। अच्छा, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी यो सनी चड्डा, आज खबर तक नहीं पहुंचा तो खबर खुद चलकर तेरे पास आ रही है। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक मिनट, शांत 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 हो जाइए। आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। करिश्मा मैडम, हम अपनी सासू से आपकी तरह सताए हुए। वो जब भी देखो हमें गलत ही समझती हैं, सही समझने की कोशिश नहीं करती हैं। मैडम जी, हमने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक बहू की मदद कर रहे थे। हम बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना आप हम लोगों का भी सहयोग कर दीजिए। हाँ मैडम जी, हाँ हाँ।
अरे हम सासों को भी ना अकेले मत समझना तुम लोग। जैसे करिश्मा मैडम ना तुम लोगों का साथ दे रही है ना, वैसे हमारा साथ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह दे रही है। पुष्पा मैडम, हमारी कहानी भी आपके जैसी है। हाँ, आपका भी बढ़ता वजन तो दिख ही रहा है मैडम। अरे बहुओं की बात हो रही है। पुष्पा मैडम, हमारी बहुएं भी ना हमें नहीं समझती, अपनी मनमानी करती रहती है। इसलिए हम सासों ने सोचा है कि हम बहुओं को सही रास्ते पे लाएं और इस काम में आप हमारी मदद करेगी। सही रास्ते पे आने की जरूरत आपको है माता जी। सुनो सुनो, सुधरने की जरूरत हमें नहीं है, तुम बहुओं को है, लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं है, तुम लोगों में नहीं है। वैसे अक्ल की जरूरत ना आप सारी औरतों को है, समझी माँ जी? अरे वाह, देखो आई बड़ी अक्ल वाली। अरे पूरी जिंदगी बीत गई हमारी, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमारे बाल। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, ये कोई तरीका है एक दूसरे से? अरे 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 फिर से नया पंगा। हसीना जी, हमें लग रहा है इस थाने में ना कोनो दोष है। एक काम करिए, कोनो पंडित देखिए, कुछ पूजा वूजा करवाइए, सबसे पहला ये दोष दूर करवाइए। कहा है कि एक टंटा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अरे इतना मामूली सा सास बहू का केस आपसे हैंडल नहीं हो रहा और सपने देख रहे हैं आप वो कंपटीशन का अवार्ड जीतने का। बहुत बुरा हुआ हसीना जी, मतलब सास बहू के बीच में आपने जंग छेड़ दिया। अरे बिस खोपड़ा के घर में खुद सास बहू का बर्तन बज रहा है, इसीलिए तो खखवाया हुआ घूम रहा है। हमारा मतलब है सर कि कितना गलत कर रही है लोग, बताइए, बताना जरूरी है ना सर, बताइए आप। देखिए हसीना जी, हमारी जानकारी के हिसाब से ये महिला पुलिस थाना जो है महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन यहाँ to उल्टा है। आप समस्याओं को दूर नहीं कर रहे बल्कि समस्याओं को बढ़ा रहे। इस हिसाब से तो ये महिला पुलिस थाने को तो बंद हो जाना चाहिए। अरे हम तो खुद आपका थाने के खिलाफ एक तो कंप्लेन करने का सोच रहे हैं। आप जैसे आए हैं ना वैसे ठंडे ठंडे यहाँ से वापस चले जाइए, क्यों हमारा दिमाग अगर तिलमिला गया ना तो रिपोर्ट्स में ना सबसे बड़ा बड़ा अक्षर में अंडरलाइन होके लिखा होगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा ना देखा। हाँ, धमकी? देखो हमको धमकी दे रहा है। अरे देना है तो जूते दीजिए, घूंसे दीजिए, थप्पड़ दीजिए, लपड़ दीजिए। अब सर, अब आपका खड़े खड़े बेइज्जती हो रहा है सर, और हम खड़े खड़े देख रहे हैं सर। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, अब कलेजा फट जाएगा सर। देखिए ये धमकी का अंजाम जानती हैं आप? अरे वर्दी छीन जाएगा आपका, और ये पुलिस थाना को और आपको दोनों को ताला लग जाएगा कई सालों तक। अच्छा, आपको सच में लगता है कि ये सास बहू के झगड़े महिला पुलिस थाने की वजह से हो? और नहीं तो क्या। ठीक है बुलबुल पांडे, तो फिर ये जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये सब हमने किया है, ठीक है? और अब जब इसकी जिम्मेदारी हमने ली है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अब क्या करेंगी आप? नहीं, घर घर जाकर मतलब सास बहू के कान में जाके प्रवचन देंगी या फिर सास बहू पे कोनो सीरियल बनाएंगी आप? अरे मैडम, पहला अपना पुलिस थाना पे ध्यान दीजिए, बाद में बाहर का सुध लीजिए। अरे खुद का थाने का सास बहू संभलता नहीं आपसे और दुनिया से सुधारने चलिए आप ना। मतलब बदले में आपको डायलॉग मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन संभल के हैं। ऑन कैमरा हैं आप, सारा शहर देख रहा है आपको, वो भी लाइव। ये तो और भी अच्छी बात है, अब जो होगा ऑन रिकॉर्ड होगा। सनी मैडम सर, हम हैं हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम आप सबको ये वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सास और बहू के बीच चलती आई सालों की जंग, कौन सही कौन गलत है, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और साथ साथ हमारा लखनऊ शहर जिस अमन और चैन के लिए फेमस है उसे वापस भी लेकर आएंगे, और इस सब के गवाह होंगे आप, क्योंकि ये होगा आप सबके सामने इसी महिला पुलिस थाने में डायरेक्ट लाइव।
बड़ा बोल दिए। अब तो बोल दिया पांडे जी, अब जो होगा देखा जाएगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने में सोचना नहीं चाहिए, और अगर सोच लिया तो पलटना नहीं चाहिए। इसलिए अब जो बोल दिया है वो करके दिखाएंगे। सोच लीजिए ना, अगर वादा पूरा ना हुआ ना तो बहुत ही फजीयत हो जाएगा आप लोगों का, और साथ में इस थाने का भी। अरे बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, ये थाना भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे बुलबुल पांडे। अब ये महिला पुलिस थाना बताकर नहीं, दिखा कर केस सॉल्व करेगा। कल इसी वक्त इसी चैनल पर, यहीं महिला पुलिस थाने से लाइव। मैडम सर, आप लोग गए नहीं अब तक? नहीं, आपको क्या जरूरत था मैडम सर बाहर इतना बड़ा बोल बोलने का? आपको पता भी आप जोश जोश में क्या बोल कर आ गई हैं। अरे बुलबुल पांडे का चाल था ये, और आप उनकी चाल में आ गई हैं। वो बुलबुल पांडे हम सबको नीचा दिखाना चाहता है, हमारा थाना बंद करवाना चाहता है, हमें कंपटीशन से बाहर करना चाहता है। आपने जो किया है ना, इससे पक्का उसका कामयाबी पक्का हो गया है। अब अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो बदनामी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ये थाना भी बंद हो जाएगा, और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो आपकी वजह से होगा, सिर्फ आप। अच्छा, और हम यहाँ इस नौबत तक जो पहुंचे उसका जिम्मेदार कौन है? आप, पुष्पा जी, या फिर हम, या फिर सालों से चला रहा वो जनरेशन गैप जिसने घर घर का सुख चैन छीन रखा है? मैडम सर, आप ये जो करने का सोच रही हैं ना, ये बिल्कुल ही असंभव है। सास बहू के बीच में ये जो अंतर है, जो मतभेद है, खुद को ही सही मानने की जो जिद है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं मतलब हम भी एक सास है इसीलिए कह रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस नामुमकिन काम को अब हमें मुमकिन करना होगा। ठीक है, फिर बताइए मैडम सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं? फिर वैसा ही होगा। करिश्मा सिंह, इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मैडम सर, आप हमें बताइए क्या करना है। पुष्पा जी, हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये केस बहुत चैलेंजिंग हो गया है, और आप दोनों के रहने से बात और बिगड़ सकती है। इसलिए इस स्टेज पर आकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आप दोनों इस केस से फ्री, आप जा सकती हैं। मैडम सर, करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, आप भी। जय हिंद मैडम सर। नमस्कार दर्शकों, आज ना ही सिर्फ थाने का बल्कि पूरी महिला पुलिस फोर्स के इतिहास का वो पहला दिन होगा जो ना ही किसी ने देखा होगा ना ही सुना होगा। सास और बहू के बीच सदियों से चलती आ रही कभी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म हो जाएगी, और इस इम्पॉसिबल काम को पूरा करके दिखाने वाली है SHO हसीना मलिक, वो भी आप सबके सामने ऑन कैमरा लाइव इस अदालत में। तालियां। अगर ऐसा होता है तो इस थाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात भी पक्की है कि इस हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी महिला पुलिस थाने को। अब होता क्या है ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। तब तक के लिए ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। क्या बात, क्या तैयारी किया, पब्लिक जमा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षमा कीजिए हसीना जी, ना मतलब जब से आपने वो ऑन कैमरा लाइव वाला चैलेंज लिया है ना, तब से हमारा हंसी जो है ससुरा रुक ही नहीं रहा ना। आज तक दुनिया ने जोक्स सुने होंगे, पर अब पहली बार पूरी दुनिया जोक्स देखेंगी, वो भी लाइव, आपकी मेहरबानी से। अरे भैया, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है। आप सबको ऑल द बेस्ट एडवांस में। चल। अबे, जब थाने को हाथ से ही देखना था तो टीवी पे देख लेता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अपना नहीं तो कम से कम मेरे टाइम का तो वैल्यू कर।
मतलब सर आप अपने टाइम का वैल्यू कीजिए, बताइए कितना कीमती वक्त है आपका, है कि नहीं? अरे बुद्धिहीन, दुश्मनों को हराने से ज्यादा उन्हें हारते हुए देखने में मजा आता है। इस थाने को मैं हारते हुए देखना चाहता हूँ, आज भी और बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भी। क्या समझा? आज चला। मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब, मैडम साहब। आप दोनों क्या कर रही हैं यहाँ? हमने कहा था ना हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते थे, हम नहीं आए हैं, ये हमको खींच के लाई हैं, हमारा अपहरण करके हमको जबरदस्ती यहाँ लाई हैं। पुष्पा जी। मैडम सर, आपने एसआई करिश्मा सिंह और कांस्टेबल पुष्पा सिंह को यहाँ आने से मना किया था ना, मगर सास बहू तो आ सकती है, तो हम यहाँ सास बहू की हैसियत से आए हैं। हाँ, लेकिन क्यों आए हैं? आप यहाँ सास बहू के बीच में सुलह कराने जा रही है, तो सोचा हम भी यहाँ के देखते हैं कि शायद कोई फायदा और इन्हें अपनी सास की कीमत का पता चले। हमको पता चले, आपको वैल्यू करना चाहिए बहू का। अगर सास बहू का वैल्यू करने लग जाए ना, तो ये सास बहू का टंटा खत्म हो जाए। हाँ, तो हम भी यही कह सकते हैं ना कि अगर बहू अच्छे से समझने लगे सास को, तो ये टंटा जो है सास बहू के बीच में वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस केस से हम आप दोनों को दूर रख रहे थे। अब जाइए, जाकर बैठिए अपनी अपनी जगह पर। इन्हें जाइए। क्या लगता है जीते? कुछ कुछ लगता है संतू जी, और बहुत कुछ लगता है। क्या क्या बताएं आपको, आप नहीं समझेंगे। जीते, कभी ना सच्ची का लगेगा तुझे। मैडम सर के बारे में पूछ रही हूँ, क्या लगता है मैडम सर ये जनरेशन गैप जो है वो मिटा पाएंगी? वही वाला बात। संतू जी, हमको तो नहीं लगता कि जनरेशन गैप वाला चीज मैडम सर मिटा पाएंगी। नहीं, सांप नेवला के बाद से जो सबसे बड़ा दुश्मनी है ना, वही वाला दुश्मनी है जो आदिकाल से चलता आ रहा है। और कहते हुए हमको बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन मैडम सर ने 200% इस मामले में फेल हो जाएंगे, गारंटी, लिख लीजिए। वेलकम। यहाँ मौजूद सभी लोग और लाइव स्ट्रीम पर हमें देखने वाली हर सास बहू का हम हसीना मलिक, एसएचओ महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ स्वागत करते हैं। आज यहाँ इस जनता की अदालत में हम बहुत ही अहम और सदियों से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिरकार सास बहू को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो तो बताए ना। अरे बोलिए बोलिए, हाँ, सिर्फ आपकी कोई प्रॉब्लम है। शांत, प्लीज प्लीज आप सब शांत हो जाइए। आप सबको मौका दिया जाएगा जवाब देने का, लेकिन इस तरह से नहीं। आप सबके पास पेन और पैड हैं? ओके, तो अब आप इन पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू कीजिए। हाँ, अरे पेपर कम पड़ जाएगा इतने। ठीक है, तो अब चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा एक एक कर चिट्ठियां पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या, ये तो कोरा पेपर है। इस सास को तो अपनी बहू से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। संतु जी दूसरी तरफ पलट के देखिए, उधर लिखा हुआ है। पढ़ना शुरू करिए प्लीज। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी बहू से, हर वक्त बस सोना 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 सोना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड तो हर किसी को पसंद है ना। संतु जी पहनने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना। वो जो रात में हम लोग सोते हैं, जो रोज रात में हम आपको मैसेज करते हैं ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, जिसका कभी आप रिप्लाई नहीं करती। अच्छा, तभी देख आगे भी लिखा है कि जैसे मौका मिलता है सो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम,
मेरी सास को मेरी हर एक चीज से प्रॉब्लम है, मेरे खाने से, मेरे पहनने से, मेरे उठने से, मेरे चलने से। असल में मेरी सास ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बहू बिना मांगे मुझे ना नाश्ता देती है, ना खाना देती है, ना पानी देती है, कुछ नहीं देती। मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाती है। मेरी बहू सारा दिन बस सजती सवरती रहती है। मेरी सास को मेरे पहनावे से प्रॉब्लम है, पेटू है, दिन भर खाती रहती है। एकदम थर्ड क्लास खाना बनाती है, हमेशा कुछ ना कुछ जलाती रहती है। बदतमीज है, अकड़ू है, झगड़ालू है, कामचोर है, चोर है, मुफ्तखोर है, पैसा उड़ाती है, सारा दिन सर खाती है, नौकरी पर नहीं जाने देती, मुझे तो जीने ही नहीं देती, जलती है, हाथ मलती है, चुड़ैल, डायन, छिपकली, कड़वी मूंगफली। हट हट दूर हट। हट। ये लिखा है? नो मैडम सर, नो, ये सब कैसे लिखा जा सकता है? ये सब तो फ्लो में निकल रहा है अपने आप। सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये जितनी भी शिकायतें हमने सुनी या जो इतने सालों से हम शिकायतें सुनते आ रहे हैं, उन सब को सुनकर ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ है नजरिया, जो सास का बहू से कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि दो पीढ़ियों की सोच में हमेशा फर्क होता है। अरे का हसीना जी, ना मतलब का इधर उधर क्या कर रही हैं आप? मुद्दे पे आइए, पॉइंट पे आइए। करेंगी का और सिखाएंगी भी तो कौन, जो ना खुद सास है ना बहू।